गांधी विरोधी जितने भी निकले सबको हेगड़ेवार ने कैसा जमा किया अपने पास, दबा के गाली दिया गांधी को, खुल के गांधी को इतना गाली दिया, इतना सारे बोले इतना खुल के गाली दे रहा है और इतना अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे, यही हमारा नेता बनने लायक है, हम इसी के संगठन में जाएंगे, इसी के साथ काम करेंगे। जमा कर लिए, जमा करने के बाद में मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, हिंदूवादी चुप रहे, गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे, वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया हिंदूवादियों ने, वो उनके सामने ही गौ हत्या होती रही, पर वो कोई कानून नहीं बनाते थे, तो ये सारे हिंदूवादी एंगेज हो गए। कर क्या रहे थे भाई, वो लाठी चला रहे थे, लाठी चलाने का अंग्रेज का क्या बिगड़ेगा, वो बंदूक लेके चल रहे हैं, बंदूक के सामने बंदूक चलेगी, आपने उनको बंदूक नहीं उठाने दिया हिंदूवादियों को, अगर उस समय उन्होंने बंदूक उठाई होती तो आज़ादी असली भगत सिंह के साथ में मिलकर कभी से उठा लिया होता, सारे मंदिर छुड़ा लिए होते। तो वो सारी प्रॉब्लम किसलिए होती है, क्योंकि एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया बूस्ट करता है, जो कार्यकर्ताओं को पकड़ के अपने साथ में दबा ले। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के बीच में जब भी सरकार और विदेशी कांड करेंगे तो उनको जमा करके अपने पास रख लेंगे और परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे, बोलेंगे सबको जमा करो और हम लोग ये आंदोलन करेंगे, और वो दिखेंगे भी आंदोलन करेंगे, और सरकार मीडिया उनके आंदोलन को थोड़ा थोड़ा कवर करके उनको बड़ा बनाएगी, समझ रहे हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने का तरीका क्या है, प्रॉब्लम ये है, उस समय हमको जरूरत रहती है तो ऐसे लोग को हम अपना समझ के उनके पास चले जाते हैं। अब उनको पहचानने का कैसा, ये बहुत जरूरी है, उनको पहचानने का कैसा, ये कानून सामने रख दो भाई, तू कोरोना के विरोध में इतना बोल रहा है, लॉकडाउन के विरोध में बोलने का ड्रामा कर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है ना, तो ये हेल्थ मिनिस्टर अगर वोट वापसी में होता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वोट वापसी में होता, तो क्या ये लॉकडाउन कोरोना चलता क्या, तो ये कानून का सपोर्ट करता है क्या। कितने लोग को वैक्सीन लगी, भारत में 90 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल मरते हैं, जिस साल वैक्सीन लगी उस साल 1 करोड़ 60 लाख लोग के ऊपर मर गए, कितने लोग को हार्ट का अटैक हुआ, जो भी मरे वो उनको इसमें लपेट दिया। ये सबका रीज़न है कि हेल्थ मिनिस्टर वोट वापसी में नहीं है, सीएम वोट वापसी में नहीं है, पीएम वोट वापसी में। तो अब मेरे को बताओ ये कानून को सपोर्ट करता है क्या, वो भाग जाएगा उठ के, वो उसके बारे में बात नहीं करेगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, नहीं उसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देने, उसको करने को फायदा किस लिए किया है, उसको मीडिया और विदेशियों ने फायदा इसलिए किया है कि तू जमा कर सबको जमा करके अपने इधर क्या करने भीड़ लगा दे। अब जिसको काम करने गए ना उसको आदमी नहीं मिलने बोलते, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको काम करने पूरे लोग तो तेरे पास है। मैं बोल रहा हूँ आपने वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर और सीएम के लिए कानून किया होता तो फार्मा इंडस्ट्री ऐसे पीछे हो जाएगी ना, फार्मा इंडस्ट्री ऐसे पीछे हो जाती ना, वैक्सीन लगता था क्या, वो 2 दिन के अंदर हेल्थ मिनिस्टर को साइन किया कि लगाओ वैक्सीन, नहीं मानेगा, जो मान नहीं रहे वो 2 दिन के अंदर सीधा हो जाता था, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। इसके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते हैं जो ऐसे टाइम पर अपने को बुला लेंगे, वो बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत ज्ञान देंगे आपको, पर वो ज्ञान नहीं देंगे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो ज्ञान को छुपाएंगे, जेल भी जाएंगे कभी कभी, हाँ वो जेल भी जाएंगे, उनको अरेस्ट भी करेंगे, पर वो आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद गांधी के जैसा फ्री होकर बाहर निकलते हुए दिखेंगे, और आपके सामने वो भाई को पकड़ा है, पर भाई ने सीधे सीधे बाइट दिया, और बाकी सब कार्यकर्ता भी बाइट देने के लालच में उनके पीछे, वो बाइट देने के पीछे देश को बाइट लग गया और तुम्हारी जेब को बाइट लग गया, पता ही नहीं चला तुमको। वो बाइट इतना भारी पड़ता है ना कि 5 साल तक हमको, अभी लॉकडाउन की बाइट अभी तक लग रही है लोगों को। उसके बाद में परमानेंट सोल्यूशन बोले, कानून बदलने की बात मत करो, हाँ अभी हम क्या तुमको कंपनसेशन दिलाएंगे, अरे भाई कंपनसेशन किधर से दिलाओगे, वो सरकार ने नियुक्त किया जज के पास तुम जाके जज को कानून बता के तुम बोलोगे कि भाई हमको कंपनसेशन दिलाओ, अरे जज उसके पगार में टिका हुआ है, और जज तो उनका बाप है क्योंकि उनकी कुर्सी को और नहीं बदली कर सकते। 80-85 साल का करियर में आज तक एक जज खाली बदली हुआ है, जब वो जज का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उसके सामने तो खड़े होकर आंदोलन भी नहीं कर सकते, वो जज के पास एप्लीकेशन, वो जज काय को पैसा दिलाएगा आपको, मतलब सरकार को ये बोलेगा कि 1 अरबों का नुकसान हुआ है पब्लिक का, इनका पैसा दे दो, वो इतना बड़ा क्रांतिकारी है, वो बोलेगा मेरे को क्या देते हो बताओ, ये केस ऐसे घूमता रहेगा। अब आपको वो जज के पास लेके जा, ये आपको समझ में आ गया ना, एक बार बताया तो आपको समझ में आया ना। अब वो आदमी जो आपको जज के पास लेके गया उसको ये नहीं मालूम था, उसको ये नहीं मालूम था क्या, तो फिर वो लेके क्यों गया, वो आपका टाइम खराब करने के लिए, आपका एनर्जी खराब करने के लिए, आपका पैसा खराब करने के लिए, और आपको मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए लेके गया।
भाई, अगर उनको पैसा देना होता तो लॉकडाउन क्यों लगाते? लॉकडाउन के टाइम पे पैसा दे देते भाई। सरकार और सरकार का जज, सरकार ने बैठाया हुआ जज, सरकार पैसा नहीं देगी और सरकार का जज पैसा देगा। मजाक है ना ये कोई तरह का? मतलब हम लोग का दिमाग एकदम बंद कर देते हैं लोग। ये गेम है। तो अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं आपको एक पारस पत्थर लेके जा रहा हूँ। ये पारस पत्थर उनके सामने ये कानून रखा हुआ, वो है वोट वापसी सीएम, वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर, वोट वापसी पीएम। क्या बोलते हो? नहीं ये तो ये इम्पॉसिबल सा है, ऐसे होने से बहुत खर्चा होगा, ऐसा करने से जिसको कहते हैं कि बार बार कुर्सी बदली होगी, इंस्टेबिलिटी आएगी। जागरूक नहीं है। आप हमको क्या करना चाहिए? लोगों के पास जाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन नहीं आना। बार बार जमा करो, जागरूक करो, दूसरे के बैच को बुलाओ, तू आ जा, फिर जागरूक हो, फिर जाओ, फिर तुम आओ, जागरूक हो, जागरूक करो, आओ जाओ दुकान चालू। सोल्यूशन क्या भाई? मेरे को उसके अंडर में, मैं उसका मालिक हूँ, मेरे को उसके अंडर में दे, सॉरी उसको मेरे अंडर में दे, मैं उसकी कुर्सी खत्म हो गया ना। अब वो पूछेगा लॉकडाउन लगाऊं, तो आप इधर से नहीं बोलोगे। वो एक वेबसाइट पे आपका वोटर आईडी और नो दिखाई देगा, और वो पूरा देश देखेगा और हर एक का दिखाई देगा, और टोटल कितना वो दिखाई देगा। उसकी हिम्मत रहेगी क्या लॉकडाउन लगाएगा? साला कल को मेरे पे वोट वापसी शुरू कर देंगे लोग। प्रोसेस नहीं लगाता भाई। सीएम बोलेगा लगा, नहीं लगाऊंगा। एसपी को बोलेंगे जाके पब्लिक को तोड़ कर, एसपी बोलेगा है तेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी नहीं है क्या? तो सही बात है फिर। ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। और ये भगत सिंह ने शुरू किया, राजगुरु सुखदेव ने शुरू किया, महात्मा विजय पथिक ने शुरू किया। वो तब से शुरू होकर अभी मॉडर्न टाइम में इसको राजीव दीक्षित ने लास्ट में बोला। और जब उन्होंने काला धन, स्वदेशी और लास्ट में राइट टू रिकॉल बोलना शुरू किया, ये बोला अभी ये आदमी खतरनाक हो गया। जब तक आप लोगों के बीच में जाके लोगों को बलिदान करने और त्याग करने के लिए बोलोगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तू बोल रहा है मेरे कुर्सी पे हाथ डालेगा, राइट टू रिकॉल मेरे पे, वोट वापसी पीएम, वोट मेरे पे हाथ डालेगा, नहीं। अब तू मर। उनको बोल साबुन तेल छोड़े, बिस्किट छोड़े, कुर्ता छोड़े, जूता छोड़े, जो छोड़ने का उनको बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100-200 करोड़ का बजट है, उसमें फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। बड़े सामान तो बिक रहे हैं ना, गाड़ी बिक रही है, हमारे इसकी मशीन बिक रही है, कंप्यूटर बिक रहा है, लैपटॉप बिक रहा है, सब बिक रहा है, हथियार बड़े बिक रहे हैं। तो बड़ा बजट बन रहा है। 1 to 54 टन बनते हैं, तेरे से बहुत आते जाते। लास्ट में क्या बोला? वोट वापसी पीएम, नहीं उठा उसको। जब आप और पॉलिटिकल इश्यू में जाओगे तो वो आपको खड़ा नहीं करेंगे। ये असली बात है, ये असली ताकत है। तो ये हमारे जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो पॉलिटिकल है, वो सामाजिक नहीं है। आप दारू पीते हो, आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। अमेरिका का आदमी भी दारू पीता है, सिगरेट पीता है, सब करता है, पर वहाँ पे कानून अच्छे तो उसके अंदर दम है ना। वो एसपी को बोलता है ना, वहाँ पे पुलिस पकड़ेगी, बोलेगी यू आर अंडर अरेस्ट सर, और हमको वो गाड़ी पलटी कर उसका पहले डाल देगा चंडीगढ़ को, सीधा बोलेगा ना। वो फर्क है ना। गाड़ी निकाल देगा साला, चलते बाइक लेकर 40 रुपये की गाड़ी लेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि ये कानून आने चाहिए, हमेशा के लिए झंझट खत्म। प्रॉब्लम पॉलिटिकल है और वो कानून से हमारे पास आई है, तो प्रॉब्लम को पॉलिटिकली कानून बना के ही सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पब्लिक को कितना भी कितना जागरूक करोगे? मार डाला ना उसको, और क्या चूसने का पब्लिक से? मतलब और तुम जागरूक हो? कितना जागरूक हो? टैक्स भर रहा हूँ, बच्चे को आधा पेट खिला रहा हूँ, आधा इलाज करके काम चला रहा हूँ, बैंक का EMI भर रहा हूँ, सारी चीज़ करके बर्बाद हो गया, धंधा चल नहीं रहा है, कर्जा चढ़ा हुआ है, और कितना मतलब और क्या करूँ? इसमें से जाना, अगर तेरे में जो जागरूक करने आते हैं ना, उनको बोले एक काम कर, तेरे अंदर बहुत जागरूक करने का पावर है ना, तो जाके मोदी को जागरूक कर दे, सारा झंझट ही खत्म। इतने लोग को जागरूक करने से एक को जागरूक करना। इधर पावर है, उधर जागरूकता करने नहीं जाएंगे, इधर ही आएंगे मरने के लिए। ठीक है।